रावण की कथा लंका के परम बुद्धिमान परंतु अभिमानी राजा की कहानी। रावण हिंदू धर्मग्रंथ रामायण का एक प्रमुख पात्र है। उसे अक्सर असुरों का राजा या लंकापति रावण कहा जाता है। यद्यपि उसे एक खलनायक के रूप में दर्शाया गया है, फिर भी वह अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी कहानी केवल बुराई की नहीं, बल्कि जान, शक्ति और अहंकार की भी है। जन्म और वंश। रावण का जन्म महर्षि विश्रवासी पुलस्त्य के पुत्र और कैकेसी एक राक्षसी के घर हुआ। उसके 3 भाई थे, 1 कुंभकर्ण, 2 विभीषण अहिरावण और एक बहन थी शूर्पणखा। रावण का पूरा नाम था दशग्रीव या दशानन, क्योंकि उसके 10 सिर थे। ये उसके विशाल जान और 10 दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतीक था। तपस्या और वरदान। रावण बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और महत्वाकांक्षी था। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो रावण ने अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। तब रावण ने मांगा कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर उसे न मार सके। उसने मनुष्य को तुच्छ समझकर वरदान में शामिल नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ब्रह्मा ने उसे कई शक्तियां और वरदान दिए, जिससे वह लगभग अजेय बन गया। लंका का राजा बनना। रावण ने अपने बल से अपने सौतेले भाई कुबेर से स्वर्णमयी लंका छीन ली। लंका मूलतः भगवान शिव द्वारा कुबेर को दी गई थी। रावण ने वहां अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि लंका सोने की लंका थी। हर महल सोने का, सड़कों पर रत्न जड़े थे और रावण के पास पुष्पक विमान था। भगवान शिव का भक्त रावण भगवान शिव का महान उपासक था। उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, जिससे शिव क्रोधित हुए और उन्होंने अपने पैर के नीचे पर्वत को दबा दिया। रावण दर्द से चीख उठा, पर उसने उस दर्द में भी रुद्र स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा गाया जाता है। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी। रावण का परिवार। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो दैत्य मयासुर की पुत्री थी। वह बहुत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। रावण के कई पुत्र थे, जिनमें प्रमुख थे मेघनादजीत, अक्षय कुमार, अतिरिक्त आदि। मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा गया। सीता हरण। रावण की बहन शूर्पणखा ने एक बार पंचवटी में श्री राम और लक्ष्मण को देखा और राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने मना किया तो उसने सीता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने यह बात रावण को बताई और प्रतिशोध की भावना से रावण ने सीता का हरण कर लिया। उसने छल से मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा और जब राम लक्ष्मण दूर गए तो वह साधु के वेश में सीता के पास पहुंचा और उसे उठाकर अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। राम रावण युद्ध। सीता के हरण के बाद राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से समुद्र पार कर लंका पर आक्रमण किया। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे वीर मारे गए। विभीषण, जो धर्मप्रिय था, रावण का साथ छोड़कर राम के पक्ष में आ गया। अंततः स्वयं श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण की मृत्यु और मुक्ति। मृत्यु के समय राम ने विभीषण को आदेश दिया कि रावण का अंतिम संस्कार राजा के समान किया जाए, क्योंकि वह एक महान विद्वान और शिव भक्त था। मरने से पहले रावण ने राम को धर्म और राज्य नीति पर उपदेश दिया, जिसे रावण नीति कहा जाता है। रावण के जान की विरासत। रावण वेद, संगीत, ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र और राजनीति में पारंगत था। कहा जाता है कि उसने रावण संहिता नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, जो आज भी प्रसिद्ध है। रावण की कथा का संदेश। रावण अत्यंत बुद्धिमान था, परंतु उसका अहंकार ही उसकी विनाश का कारण बना। रामायण हमें सिखाती है कि ओपन कोट, जान, बल और भक्ति तभी फलदायी है जब उनमें विनम्रता हो।